ओम शांति। आज 12 फरवरी 2024 परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे तुम्हारे मोह की रगे अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। परिवर्तन होना है पूरे दुनिया में, तो हमारे अंदर किसी के प्रति ओवर अटैचमेंट्स नहीं होने चाहिए। स्नेह प्यार सभी से, मोह की रगे, जहाँ रोना आता है, जहाँ किसी के बगैर हम रह नहीं सकते, वो अवस्था से खुद को अब निकालना है। चेक भी करना होगा उसके लिए। तो ये सारी दुनिया क्योंकि परिवर्तन होनी है, इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि न हो, इंटरेस्ट न हो, हमें आकर्षण न हो कि ये करना है वो करना है। बाबा कहते जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या होगा? रूहानी मस्ती। इसे बाबा समझने के लिए और उसका रिलेटेड टाइटल क्या होगा वो पूछ रहे हैं। मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? अभी ऊपर बाबा बोल रहा था कि मोह की रगे टूट जानी चाहिए, तो किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होनी चाहिए, लेकिन रूहानी मस्ती ज़रूर होनी चाहिए। मतलब किसी चीज़ में रुचि न हो, मतलब हमको सब कुछ छोड़ छाड़ कर ठंडा ठार होकर नीरस जीवन नहीं जीना है, एकदम रूखा सूखा योगी भी नहीं बनना है। हमको एक्टिव रहना है, फ्रेश रहना है, अलर्ट रहना है। हमको सभी के साथ घुलना मिलना है, जाना आना भी है, उमंग उत्साह भी रखना है, सेवाएं भी करनी है, लेकिन अंदर में उसके अंदर इन्वॉल्व या फिर अटैचमेंट ये नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, तो रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चली रहती है कि हम सतयुग में जाकर हम सो देवी देवता बनने वाले हैं। तो बुद्धि में रहता है अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। अभी हम कितने भी अमीर हो, पर कलयुग के अमीर सतयुग वालों या देवताओं के सामने, सतयुग वालों के सामने, तो कलयुग के अमीर भी क्या होंगे? फकीर ही कहलाएंगे। तो बुद्धि में रहता है अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्र माला में पिरोने वाले हैं, मतलब परमात्मा शिव के समान जो बन रहे हैं, रुद्रमाला के दाने, उन्हें मस्ती चढ़ती है। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, तो हमें अपना अपना नशा चेक करना है। अच्छा, आज की मुरली में रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों से रूह रेहान कह रहे हैं। रूहानी ज्ञान हम रूहों प्रति देते हैं। रूह रिहान ये शब्द का अर्थ है, रूह मतलब उर्दू में आत्मा को कहा जाता है, रिहान मतलब वार्तालाप, बातचीत। तो आत्मा जब खुद के दिल की बात परम आत्मा से करती है, या परम आत्मा अपने दिल की बातें हम बच्चों को, आत्माओं को सुनाते हैं, तो इसे रूह रिहान कहेंगे। जैसे हम इंसान इंसान से बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, गॉसिप करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूह रिहान, यहाँ आध्यात्मिक उन्नति की और आत्मिक उन्नति की बातें जहाँ होती है, उसे रूह रिहान कहा जाता है। तो एक नया शब्द हमने सीखा आज। रूह है ज्ञान का सागर। परमात्मा रूह जो है वो ज्ञान से भरा हुआ है लबालब। तो मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते कोई भी, क्योंकि उनकी बुद्धि को एक लिमिटेशन है, भूलने का वरदान भी है, सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती है। तो मेमोरी को कितना भी एक्टिवेट कर ले, लेकिन एक ही जन्म की मेमोरीज को या ज़्यादा से ज़्यादा पिछली मेमोरीज को इंसान याद कर सकता है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर क्या घटित हो रहा है, क्या क्या हो चुका है, पूरे ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान केवल और केवल परमात्मा पिता में है। आत्मा के अंदर भी जो ज्ञान है वो शरीर लिमिटेड होने की वजह से, शरीर के अंदर जब आत्मा होती है जिसे मनुष्य कहेंगे, तब वो ज्ञान सागर नहीं हो सकती। शरीर के बाहर जाने के बाद उसकी कैपेसिटीज अनलिमिटेड हो सकती है, पर परमात्मा जितनी नहीं। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, फिर मनुष्य को क्या कहेंगे? भक्ति का सागर। तो ये टाइटल परमात्मा आज मुरली में हमें दे रहे हैं। तो है तो सभी मनुष्य, लेकिन भक्ति के सागर मतलब बहुत गहराई में भक्ति छिपी है या भक्ति बसी है आत्माओं के, हम मनुष्यों के। तो परमात्मा पिता कहते हैं जो ब्रह्मावत्स बन गए हैं, वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। मनुष्यों से
मनुष्य ही है, लेकिन मनुष्यों से थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम जब ब्रह्मा पिता के मुख वंशावली बन जाते हैं या ज्ञान लेते हैं जीवन में, तो हम मास्टर ज्ञान का सागर बन जाते हैं। थोड़ी हमारी बुद्धि के ताले या आंखें हमारी तीसरे नेत्र की हम देखते हैं कि थोड़ी क्लीनिंग हो जाती है, तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो इसीलिए मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में न भक्ति होती है, उसके बाद हम जो सतयुग में देवता बनते हैं, तो देवता न भक्ति करते हैं न ज्ञान। अभी ज्ञान से ही उनको देवता पद मिलता है, लेकिन सतयुग में ज्ञान की जरूरत नहीं है उनको, इसीलिए ज्ञान भूल जाता है। केवल मैं आत्मा हूँ इतना अवेयरनेस रहता है। भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि ज़रूरत नहीं है वहाँ पर दुख ही नहीं है, तो भक्ति क्यों करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों बातों से परे है देवताएं। तो मनुष्य ही ब्राह्मण बन सकते हैं और ज्ञान सागर के बच्चे बन सकते हैं, मास्टर ज्ञान सागर। देवताओं को नहीं है अपॉर्चुनिटी। बाबा कहते हैं यह ज्ञान देवताएं नहीं जान सकते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तो कितने हम सौभाग्यशाली हैं जो इंसान होने के बावजूद भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देवताओं से भी ज़्यादा हमको मिल रही है। तो क्या सिर्फ ही सुनने की बात नहीं है, इस पे से खुद को पूछना है, इंट्रोगेट करना है कि क्या मैं इसका लाभ ले रही हूँ, इस अपॉर्चुनिटी का। क्या मैं हर मुरली को इतना ढंग से सुनती हूँ, चिंतन करती हूँ, या कोई कोई मुरली इग्नोर भी हो जाती है। सिर्फ सार सुन के ही मैं शांत हूँ, या मैं पूरी मुरली भी समझने का, सुनने का प्रयास करती हूँ। क्या दिन भर में मुरली के ऊपर मेरा चिंतन चलता है? क्या उस ज्ञान रत्नों को मैंने जीवन में लाया कि नहीं? मुझ में कितने ज्ञान रत्न धारण हो गए? कौन से इसमें मुझे दिक्कतें आ रही है? इस पर मुझे क्लैरिटी है? उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रही हूँ अभी? योग में मैंने कुछ टारगेट रखा है? हर क्षण हर पल खुद की चेकिंग करेंगे तो फिर ये सारे मुरली के पॉइंट से मज़ा आएगा। अच्छा, तो परमात्मा पिता के अंदर इतना सारा ज्ञान होने की वजह से देखो आज ज्ञान की कितनी वैल्यू है, ये मुरली में हमें समझा रहे हैं बाबा। तो हीरे जैसा कहेंगे परमात्मा को, क्योंकि उनमें ज्ञान है, और उस ज्ञान से ही परमात्मा हमको कौड़ी से हीरे जैसा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो पत्थर बुद्धि मतलब क्या और पारस बुद्धि अर्थात क्या? पत्थर बुद्धि मतलब जो कोई भी बात को जैसा है वैसा सुन तो लेते, लेकिन उसमें से निकालना क्या है, निचोड़ क्या है, उस बात का सार क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये नहीं समझ सकते। पारस बुद्धि मतलब जो कोई भी सिंपल बात से भी कोई अच्छा ज्ञान का नशा चढ़ा लेंगे। कोई सिंपल भी इंसिडेंस लाइफ में हो गया, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति को देखकर भी वो उसका कुछ सुंदर अर्थ निकालेंगे। जीवन में घटने वाली गलत घटनाओं से भी जो कुछ अच्छा उठा लेंगे, नीरस में से भी रस निकाल लेंगे, असार में से भी जो सार ढूंढ लेंगे, या फिर जहाँ बहुत डाउन परिस्थिति है उसमें भी वो खुद का स्पिरिट हाई कर लेंगे, तो उन्हें कहते हैं पारस बुद्धि। पारस मतलब क्या कहा जाता है कि पारस एक पत्थर जैसे है, इमेजिनरी पत्थर भी कहते हैं उसे। तो पारस के छू लेने से लोहा भी सोना बन जाता है, मतलब एक यूजलेस थिंग भी बहुत ग्रेट यूजफुल बन जाती है। तो हमारी बुद्धि अगर पारस बुद्धि बन जाती है परमात्मा के किरणों के साथ बार बार खुद को घिसने से, कनेक्ट होने से, तो पारस बुद्धि से हम जीवन की हर परिस्थितियों को ताक सकते हैं, आंक सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं ना, और मनुष्य ही फिर ब्रह्मावत्स बनकर देवता बनते हैं। तो ये सारी हम सो हम की बातें हैं। देवताएं कैसे बनते हैं मनुष्य? तो वो परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करते हैं। फिर आधा कल्प सतयुग और त्रेता युग में फिर जरूरत नहीं पड़ती श्रीमत फॉलो करने की, मतलब मेहनत हमको बहुत कम करनी है। भगवान को आने को 1936 से अब तक कितने वर्ष हुए, उसमें से हमको कितना समय से मिला हुआ है, तो हमको तो बहुत कम मेहनत है। तो इसीलिए देवता बनने के लिए इतनी मेहनत तो बनती है। फिर परमात्मा पिता कहते हैं यहाँ पर तो हम ढेर गुरुओं की भी मत लेते हैं, यहाँ पे अनेकों की मतें हैं, गुरु भी बहुत है। तो इसलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सतगुरु की श्रीमत हमको अभी मिल रही है। अभी तो इंसान भी खुद को सतगुरु कहला लेते हैं, वो कोई प्रैक्टिकल में सतगुरु नहीं कहला सकते, नाम कोई कुछ भी रखा ले, लेकिन परम सतगुरु तो एक परमात्मा ही है जो सत्य की राह दिखाते हैं। बाकी तो इंसान अलग अलग रिचुअल्स में ही हमको लेकर जाएंगे।
लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि सामने जो श्रावक होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनकी लेवल देखकर ही गुरुओं को भी समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं खालसे लोग होते हैं, तो वो कहते हैं सद्गुरु अकाल, परमात्मा के लिए सद्गुरु अकाल कहते हैं। तो उनका भी अर्थ नहीं जानते, बोलते हैं पर अर्थ वो भी जानना चाहिए ना। तो हम देखते हैं कि सिख धर्म में या ग्रंथ साहब में सबसे ज़्यादा परफेक्ट महिमा परमात्मा पिता की आई है, क्योंकि सबसे लास्ट में वो आत्मा उतरी है ना। बहुत दिनों तक चार्जर में रही आत्मा। आज से 500 साल वर्ष पहले गुरु नानक आज से 500 वर्ष पहले ग्रंथ साहब की रचना हुई, तो वो तब तक तो मतलब 4,500 साल आत्मा ऊपर रही परम धाम में। तो परमात्मा को यथार्थ महसूस किया और बहुत अच्छे से अर्थ बताया। पुकारते हैं सद्गुरु अकाल मूर्त, सदगति करने वाला अकाल मूर्त, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, ये सारी चीज़ें उसमें आई हैं। तो परमात्मा के लिए ही ये सारी महिमा है। सदगुरु और गुरु में रात दिन का फर्क है, ऐसे परमात्मा कहते हैं। मतलब वो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। यहाँ ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात तो जरूर कहेंगे, और ब्रह्मा पुनर्जन्म भी लेते हैं। तो ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनको हीरे जैसा जन्म है। किसका? हम सभी का भी है, तो शिव बाबा के भी है। परकाया प्रवेश करते हैं शिव बाबा भी। तो पिछले कुछ दिनों से परमात्मा की मुरलियाँ, ये महाशिवरात्रि से कनेक्टेड मुरलियाँ आ रही हैं, तो हमको इसका और भी सुंदर तरीके से स्टडी करने का टारगेट रखना है। आज की मुरली में फिर बाबा ने काशी कलवट के बारे में भी बताया, भक्ति के बारे में भी बताया, अलग अलग चित्रों के बारे में, साक्षात्कार के बारे में भी बाबा ने बताया। तो हमको बहुत ध्यान से पूरी मुरली भी समझनी है। फिर बाबा ने कहा कोई मार्क्स, बहुत मार्क्स से अगर पास होते हैं तो कोई कम होते हैं, तो टीचर तो सेम पढ़ाते हैं। तो 100 मार्क तो किसी की नहीं होती, 100% तो नहीं दिए जाते किसी को, वो तो केवल ब्रह्मा बाबा को है, फिर मम्मा को है। तो वह तो कोई और नहीं बन सकता उनके लेवल में, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ते हुए हम उनके नज़दीक तो जा सकते हैं, उनके राजधानी में तो सतयुग में आ सकते हैं। एक जैसा भी हम बन नहीं सकते सारे, सब में कुछ ना कुछ कैटेगराइज तो होगी, चेंज तो होगा। तो परमात्मा कहते हैं आज 850 करोड़ भी आत्माएं हैं इस दुनिया में, लेकिन किसी के फीचर्स किसी के साथ देहधारी के नहीं मिलते। कितनी वैरायटी है। तो सभी आत्माएं रहती वैरायटी शरीरों में है, लेकिन दिखने में आत्माएं सब एक जैसी, छोटी सी बिंदु है, यहाँ पे एकता है। तो मनुष्य कितना बड़ा, लंबा चौड़ा मोटा, लेकिन फिर भी, या छोटा लेकिन फीचर्स एक न मिले दूसरे से, पर आत्मा सबकी सेम दिखती है, एक है नहीं लेकिन दिखने में एक जैसी है। तो जितनी आत्माएं तो उतनी ही फिर होगी, तब तो वह घर में रहेगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, कोई भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वो फिर देखेंगे। तो बाबा ये जानबूझकर हमको ड्रामा पर पक्का करवाने के लिए, और कहीं हमारी कोई शंकाएं तो नहीं है ड्रामा के रिपीट के होने पे, ये चेक करते हैं। कभी कभी भगवान ने कहा है, इसीलिए वो रिस्पेक्ट से भी हम मानते हैं कि नहीं, वो भी चेकिंग की बात है, या हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, वो भी देखने की बात है। तो परमात्मा कहते हैं भक्ति मनुष्य सिखलाते हैं और परमात्मा ज्ञान देते हैं, ये डिफरेंस है। हम ज्ञान नदियाँ बनते हैं, मतलब बहने वाली अखंड और अपने किनारों को सींचने वाली, उसे नदी कहते हैं। तो हम परमात्मा से निकलने वाली ज्ञान नदियाँ हैं। ज्ञान सागर, ज्ञान नदियाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति इनसे मिलती है। वह है पानी की नदियाँ। तो बाबा कहते हैं ज्ञान संगम युग पर मिलता है। पानी की नदियों पर बाबा ने कहा कि भारत में ही वो बहती है और कितना महत्व है उनका। लेकिन अगर जब बाढ़ पे, उफान पे आ जाए तो सारे शहर खत्म, खंड ही नहीं रहते हैं। तो बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है। यही भारत फिर से होगा। अभी तुमको सारे सृष्टि की नॉलेज मिली है। बाबा कहते हैं यही ज्ञान है, ये नॉलेज जो है आदि मध्य अंत का, ये ज्ञान है। बाकी बचा हुआ भक्ति है। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है। आज बाबा ने खुद को हीरे जैसा कहा, और उनकी ही जयंती हम मनाते हैं, हीरे तुल्य महाशिवरात्रि। अब क्यों मनाते हैं? बाबा क्वेश्चन करने के लिए प्रेरित करते कि पूछना चाहिए क्यों उनकी शिव जयंती मनाई हमने।
शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिव बाबा ने क्या किया? ऐसे किसी को प्यार से भोला बनकर पूछना चाहिए, जिससे उसकी थोड़ी बुद्धि चले और हम उन्हें ज्ञान दे सके, ताकि उनको भी परमात्मा का परिचय मिल सके। लेकिन हमें बहुत आता है, इस भावना से नहीं, बस उस आत्मा का कल्याण हो इस भाव से। तो शिव बाबा ने क्या किया? तो वह आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तभी तो उनके लिए कहा जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। फिर परमात्मा कहते हैं वो तो आती है पावन बनाने के लिए, लेकिन हम नंबरवार पावन बनते हैं। तो बहुत है जिन्होंने अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी अभी तक नहीं सिखाया, उन्हें आता नहीं है। तो हमें मेडिटेशन में खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को बार बार कनेक्ट करने की आज प्रैक्टिस करनी है। फिर भी बाबा कहते नहीं आता, फिर भी बच्चे बन गए बाबा के, 7 डेज कोर्स कर लिया है, तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। लेकिन सिर्फ स्वर्ग में जाके वहाँ झाड़ू वाला थोड़ी बनना है, वहाँ पे भी अच्छा पद पोजीशन मिले, स्वर्ग के या श्री कृष्ण के बहुत नज़दीक जाने का मौका मिले, उसके लिए हमको पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। उससे भी अधिक हमारी खुद की अवस्था उन्नति हो, तो इसके लिए भी हमें पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। तो इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही हमको राजाई स्थापन होती हुई दिखाई देने वाली है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया इस वंडरफुल मुरली के लिए। वाह ड्रामा वाह, और इस ड्रामा में वाह मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओम शांति। आज धारण करने योग्य बातें हैं। सदा इसी नशे में रहना है हमें कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर हमें ऐसा चुंबक बन जाना है जो अनेक आत्माएं परमात्मा की तरफ खींची चली आए। रूहानी पैगंबर बनना है, परमात्मा का पैगाम देने वाले। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सदगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी रोना नहीं है। तो जिन्हें भी रोना आता है, हम में से हम चेक करेंगे कि हमें रोना न आए, उसके लिए हम कैसे दृढ़ बने। रोना आता ही क्यों है? कहाँ पे अटैचमेंट है? ब्लेसिंग है, वरदान है। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता का बेस, फाउंडेशन, उससे चलन मतलब हमारा बिहेवियर, व्यवहार, वो भी बनेगा दिव्य, और हमारा चेहरा भी दिव्यता छलकाएगा। अनेकों को दिव्यता अनुभव होगी हमारे चेहरे से, एक साधारण चेहरा नहीं दिखाई देगा। सत्यवादी भव, झूठ नहीं हो। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती है, समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। तो अपने अपने चेहरे चेक करेंगे, कितनी चलन में दिव्यता है, कितनी पवित्रता है, और कितनी बढ़ाने की ज़रूरत है। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे, तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे, तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन: बेहद की सेवा में बिजी रहे तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।